दिल्ली फजीलत शेख हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस झारखंड फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस असरी हफ़िज़हुल्लाह। आप चारों हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बच्चों के सरों पर पगड़ियाँ रख करके इनकी हौसला अफजाई। हजरत मौलाना उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद यूनुस असरी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस झारखंड, नाज़िम आला जामिया इस्लामिया यूसुफिया मनकदीहा, अपने हाथों से इन चारों बच्चे जो इस साल फारिग हो रहे हैं, इन चारों बच्चों को अपने हाथों से कुरान का एक एक नुस्खा और साथ ही साथ किसी साहिब खैर ने एक एक लिफाफा दिया है। चारों बच्चों को मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी रकम है, वो इनायत करेंगे। इसी तरह बड़े भाई फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल सलाम मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने हमसे ये ऐलान करवाया है कि मैं इंशाअल्लाह इन चारों बच्चों को 1,000 रुपये दूंगा और ये रकम मैं कारी साहब को हवाले कर दूंगा, इंशाअल्लाह वो इनायत कर देंगे। तो मैं इन चारों बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कारी साहब के हाथों से कुरान के नुस्खे और लिफाफे हासिल। चला जाए तो वापस कर देंगे। चलिए, अच्छा वो अभी बोलना है कुछ, नहीं कुछ बोलना अगर है तो एक दो मिनट ये चंदा के बाद चंदा करवा दें हैं, तकरीर लंबी हो जाएगी, बोल पाएंगे, बोल पाइए बोलिएगा तो, लेकिन तकरीर नहीं कीजिएगा, फिर लंबा हो जाएगा। शुक्रिया अदा करना है, कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के असातिज़ा और तलबा ने जो मेहनत की, वो आपके ताउन, आपकी हर तरह की मदद के बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, ये कुरान हाफिज़ कुरान हो गए। एक एक हाफिज़ कुरान वक्त नहीं है, वरना बताता एक एक हाफिज़ कितने लोगों को जन्नत मिले जाएंगे। अब हमारे उलमा ने छेड़ दिया है। दिल तो ये चाहता था कि मैं भी कुछ लबकुशाई करूं, लेकिन शायद आपको तकलीफ होगी, सर्दी का मौसम है। मैं इनहायत इख्तिसार के साथ बस आप हजरात का शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे अकाबिर उलमा और दानिश्वर और जमात और जमीयत के बावकार शख्सियात आपके इस पिंडाल में, जैसा कि हमारे हर दिल अजीज हजरत मौलाना अशफाक
सलफी ने जोड़ दिया ये चार हमारा चार हुफाज के साथ, कब ये दिमाग लड़ाया था जी? तो हमारे जहन में बात ही नहीं आई। कहते हैं ना, गुरु गुरे रह गया चेला शकर हो गया। भाई बात बहुत कुछ कहने की थी और कहनी भी चाहिए ऐसे मौके पर। ये बड़ी खुशी की बात है और दिल चाहता है कि कुछ देर बात की जाए आपसे, लेकिन आप हमसे कोई मख्फी हम नहीं है आपसे। आपने हर प्रोग्राम में, हर ईदगाह में, हर मजलसे में हमारी बातें सुनी है। बस इसी पर इक्तिफा करता हूँ आए हुए मेहमानों का। लेकिन एक शेर जरूर पढ़ता हूँ। कुरान हमारा रहबर है, कुरान हमारा रहबर है, इस्लाम हमारी मंजिल है। कुरान हमारा रहबर है, इस्लाम हमारी मंजिल है। इस पाक वतन में इस्लामी कानून बनाकर दम लेंगे। भाई ये शेर बड़े बड़े उलमा हैं, हो सकता है उनको कुछ जहन में बात आई होगी। पाकिस्तान की एक नज़्म है, इसलिए मैं पाक कर दिया, माफ कीजिएगा। बार कहे मैं अर्ज ये करता हूँ, अहले इल्म की मजलिस है, बड़ा संभल के बोलना पड़ता है, आसान काम नहीं है जी, आसान काम नहीं है मेरे अजीज। दिल गुर्दे की बात। अब अमीर साहब के सामने, शेख खुर्शीद के सामने, अब्दुल सलाम मदनी और दीगर अजिल्ला किराम के सामने, लेकिन अक्सर तो हमारे सब शागिर्द हैं। अगर कुछ हो भी जाएगा उल्टा सीधा तो ये माफ कर देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे उस्ताद ये मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, तो मैं अर्ज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चार बच्चों ने दस्तारबंदी हासिल की है। अजीजों से मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह दस्तारबंदी पर सिर्फ मामला खत्म नहीं है, इसके बाद आपको सनद दी जाएगी और इस सनद को आप कागज का टुकड़ा ना समझें, दीन की एक अमानत है। कुरान अभी आपने सुना, कुरान हमारा रहबर है, किताबों सुन्नत के मुताबिक अमल करना है, कुरान पर अमल करना है, हदीस पर अमल करना है। जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दो चीजें छोड़ता हूँ, ये कुरान हदीस। तो मेरे अजीज साथियों और अजीज तलबा, कुरान आपके सीने में है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान याद होगा, छोड़ देंगे तो मेरे अजीज भाई इल्म ज़ाय हो जाएगा। अभी हमारे अजीज नाजिम साहब ने बताया कि हमेशा कुरान पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, 2 रुकू 4 नागा मत क्या करो, सारे लोग कुरान पढ़ें। सिर्फ हाफिजे कुरान ही नहीं पढ़ेगा। जामिया इस्लामिया के कितने यहाँ प्रोडक्ट होंगे, अगर मैं सवाल करूंगा सब लोग पढ़ें, अक्सर लोग यहाँ पढ़ें, कुरान भी पढ़ा है। अब वो कुरान खोल के भी नहीं देखते हैं, ताकों में सजाया जाता है। कुरान ताक में सजाने की चीज नहीं है, कुरान सीने से लगाने की चीज है। कुरान पर अमल करने की जरूरत है, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, आप हजरात के ताउन की बुनियाद पर बफज़्ल ताला आपकी जामिया से 4 बच्चों ने पगड़ी हासिल कर ली है। मैं ऐलान करता हूँ इस स्टेज से, मैं ऐलान करता हूँ इस माइक से कि इंशाअल्लाह मैंने वजीफा भी जारी कर दिया है। जामिया इस्लामिया यूसुफिया के अंदर कुरान सुनाने, कुरान और हाफिज़े कुरान को याद करने वाले को वजीफा हमने मुकर्रर कर दिया है। उसकी शक्ल और सूरत यह है कि 1 पारा से लेकर कोई 10 पारा तक सुनाएगा तो हर माह उसको 200 रुपया दिया जाएगा, और 10 से 20 तक 350 रुपया दिया जाएगा, और 20 से 30 आखिरी मरहले में जो
रहेंगे उनको 500 रुपया महीना इंशाअल्लाह जामिया के जानिब से अदा किया जाएगा। अहबाब इखवान से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शोबे हिफ्ज़ के अंदर आप बच्चों को दाखिला कराएं। इंशाअल्लाह आप दुनिया अभी तालीम अभी बात तो बहुत है जी, कभी कुछ दर्द रहता, कभी अरे क्या देखता है, तमाशा है।